नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतिमाम ऐसे तलबा व तालिबात जो गुर्बत व नादारी के सबब तालीमी सिलसिला मुनक़ते कर चुके हों, उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें तालीमी मैदान में आगे बढ़ाते हुए इदारे की जानिब से उनका SSC में दाखिल कराया जाता है। चुनांचे इमसाल भी हस्ब साबिक़ तालीमी साल 2024 और 25 के लिए उन 190 से ज़ायद गरीब, नादार और मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात के SSC में दाखिले कराए जा चुके हैं। मज़ीद दाखिले जारी हैं। मरकज़ी दफ्तर सफ़ा बैतुल माल, अशरफ करीम सेंटर किशनबाग और कुबा सेंटर शाहीन नगर पर अहलियती इम्तिहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं और इसके बाद मुस्तहिक़ व मुस्तईद तलबा के दाखिले जारी हैं। नीज़ गुज़िश्ता साल कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात में मरकज़ी दफ्तर सफ़ा बैतुल माल पर 25 जुलाई 2024 को शॉर्ट मेमो भी तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा इस बात की सफ़ा बैतुल माल के मरकज़ी दफ्तर से आप लोगों के सामने तफसीलात फराहम की गई हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत शेख हसीना के हर करीबी साथी पर कड़ी नज़र रखे हुए है और उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठा करने का काम कर रही है। यह अबूरी हुकूमत इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि शेख हसीना का कोई भी साथी मुल्क से फ़रार ना होने पाए। इस सिलसिले में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना के सनात और सरमायाकारी के मुशीर के तौर पर काम करने वाले सलमान यफ रहमान नामी शख्स को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान 15 अगस्त को 78वां यौम आज़ादी मनाने जा रहा है, यानी कल सुबह सवेरे मुल्क में तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन बिहार के पूर्णिया में 15 को नहीं बल्कि 14 अगस्त की आधी रात को लहराया जाता है। पूर्णिया में रात को परचम लहराने के पीछे आज़ादी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। पूर्णिया झंडा चौक पर लोग 14 अगस्त की रात 12 बजे झंडा लहराकर मिठाइयाँ तकसीम करके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मादनियात से मालामाल रियासतों के लिए मालियाती राहत का फैसला सुनाते हुए अपने मादनियात से मालामाल ज़मीन पर मरकज़ी हुकूमत और लीज होल्डर से 1 अप्रैल 2005 से वाजिबुल अदा रॉयल्टी और टैक्स वसूल करने की बुत को इजाज़त दे दी है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए अवाम मैदान में आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने बुध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अवाम आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चाहे कितने भी अफसरान को हटाए, कितना भी इंतज़ामी सरकारी ड्रामा कर ले, इसकी शिकस्त को रोकने वाला कोई नहीं है। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और RJD सरबराह लालू यादव ने बुध को वज़ीर आला नीतीश कुमार पर UPA के दौरे हुकूमत में रियासत में किए गए तरक्याती कामों के हवाले से तंज़ करते हुए कहा है कि हम प्रचार नहीं बल्कि ज़मीन पर काम करते थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। 14 अगस्त को केजरीवाल की ज़मानती दरख्वास्त पर समाअत करते हुए यानी आज अदालत ने उन्हें अबूरी ज़मानत देने से इनकार किया। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की तरफ से अदालत में हाजिर हुए, उन्हें सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की थी। इस पर अदालत ने कहा कि हम कोई अबूरी ज़मानत नहीं दे सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगल को RG कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून जूनियर डॉक्टर की मुबैना असमत दरी और कत्ल की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। CBI की टीम इस मामले की जांच के लिए बुध को कलकत्ता पहुंच गई। मालूमात के मुताबिक CBI की टीम डॉक्टर की असमत दरी कत्ल के मामले जाँच करेगी और 7 अफराद का एक वफ्द कलकत्ता भी पहुँच चुका है। आश्रम में नाबालिग के असमत दरी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे खुदसाख्ता मजहबी पेशवा आसाराम को 7 दिन की पेरोल मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए पेरोल मंजूर की। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम पुलिस की हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा।
अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ उठाए गए मुख्तलिफ मामलात की JPC तहकीकात के अपने मुतालबे को दोहराया है। पार्टी लीडर जयराम रमेश ने तहकीकात में चेयरपर्सन माधवी पूरी बोझ पर तासुब का भी इल्ज़ाम लगाया। रमेश ने मंगल को एक्स पर लिखा, CBI की चेयरपर्सन माधवी पूरी बोझ की मुमकिन बदइंतजामी बदउनवानी पर मजीद सवालात उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 57 साल सरकारी एहलकार को 6 साल दलित लड़की की मुबैना असमत दरी और फिर बकरी के साथ हैवानियत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। लवाहिकीन के अहल खाना ने बताया, शख्स सरकारी काम के लिए अक्सर गाँव आया करता था। इस मरतबा जब वो इनके घर में दाखिल हुआ तो देखा कि लड़की एक पड़ोसी के बच्चे के साथ सहन में खेल रही थी और कोई बालिग मौजूद नहीं था, तो उसके साथ ज़्यादती की। नोएडा कांठारी कत्ल आम मामला एक बार फिर सुर्खियों में। सनसनीखेज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत की मंजूरी भी दे दी। यानी एक बार फिर नठारी वाक़े पर अदालत में बहसें होंगे और CBI की कोशिश होगी कि कसूरवारों को करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। जेल से निकलने के बाद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि BJP और अपोजिशन लीडरों को जेल में डालना चाहती है और मरकज़ी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करे। अगर उसे रोका नहीं गया तो अपोजिशन के दीगर अहम लीडरान को भी गिरफ्तार करेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान हो रहे तसादुम से फिक्रमंद मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बुध के रोज़ एक आला सतही मीटिंग तलब की। एक तरफ जब मीटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में एक बार फिर तसादुम का मामला सामने आया। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुए इस तसादुम में हिंदुस्तानी फौज के 48 नेशनल राइफल्स के कैप्टन की शहादत से मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया जो बैंकों की साइबर पुलिस के नाम से फर्जी ईमेल भेजता था और बैंक खातों को बंद या चालू करवाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर की साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने सितंबर में इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। खबर के मुताबिक उनके मुस्ताफ़ी होने के साथ उनके गैर मकबूल और माशी ज़बूहाली के 3 साल दौर इख्तिदार का खात्मा हो जाएगा। थाईलैंड की अदालत ने काबीना तश्कील देते वक्त कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर-ए-आज़म सरेथा थावसेन को अहदे से हटा दिया है। थाईलैंड की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सरेथा थावसेन ने आईनी हुदूद अखलाकियात की खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी फ़ौज की खुफिया एजेंसी में एक तजियाकार ने इस बात का इकरार किया है कि उसने हसास दिफाई मालूमात चीन को फराहम की हैं, जिनमें हथियारों के निज़ाम और फौजी हिकमत अमलियों से मुतालिक अमरीकी दस्तावेज़ात शामिल हैं। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि मशरिक़ी वस्ता के हालात नहायत गंभीर हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से किसी मुमकिन हमले के लिए भी हम तैयार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की बहाली मुश्किल नज़र आ रही है, अलबत्ता उम्मीद की किरण हाल अभी भी बाकी है। अमेरिका ने सऊदी अरब से अस्करी पाबंदियां हटा दी हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पाटिल ने जारी करदा बयान में कहा कि सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक हवाले से अमेरिका के अहम इत्तेहादी की हैसियत बरकरार रखे हुए है। हम इस इत्तेहाद को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर हैं। अमरीकी उमूर दिफा पेंटागन का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल को $20 अरब से ज़ायद मालियत के लड़ाका तैयारों और दीगर फौजी साजो सामान की मुमकिन फ़रोख्त की मंजूरी दी है। बयान में पेंटागन ने कहा कि ब्लिंकन ने तकरीबन $19 बिलियन मालियत की F-15 तैयारों आलात की मुमकिन फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। शाम की शिमाली ज़िला अफरीन में गाड़ी में नस्ब बम फटने के नतीजे में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़िला अफरीन के महल्ले इलाकों में गाड़ी में नस्ब एक बम फटा था। शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह अमरीकी अफवाज के दरमियान 2 तरफ़ा हमला किया गया है। मशरक़ी शाम की सूबे देर अज़ोर में दरियाए फ़ुरात के मगरबी किनारे पर मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों ने अमरीकी अफवाज तैनात होने वाले कोने को गैस की तनसीब पर रॉकेट हमला किया। अमरीकी फौजी अड्डा वाक़ होने वाले मकाम से धुआं उठ रहा है, ताहम इस हमले में किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार